नाउ B2B, ये अगेन तुमको शॉर्ट नोट में आ सकता है 4 मार्क का। इसको या तो फिर हो सकता है ऑब्जेक्टिव्स में आए B2B क्या है, ठीक है। सो इसका रेलेवेंस ऑब्जेक्टिव में या ज्यादा से ज्यादा 4 मार्क का शॉर्ट नोट। सो इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। लेट अस अंडरस्टैंड B2B। तो B2B ऐसा सोचो, दो बिजनेस के बीच में, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में एक ऐप है या वेबसाइट है जो आपस का डीलिंग करता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अभी जो नासिक में डीलर है वासन टोयोटा, जो टोयोटा कंपनी है उसका नाम क्या है? टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स इंडिया में। हम जापानीज कंपनी है टोयोटा, लेकिन इंडिया में किर्लोस्कर के साथ टाइप हुआ। नाउ तुम गाड़ी देखने जाते हो, टोयोटा इनोवा देखने जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम डेटा फीड करते हो या तुम उसको इंफॉर्मेशन पूछते हो, वो डेटा फीड करता है, वहां से डायरेक्टली वो जाता है टोयोटा में। सो टोयोटा को, जो आई थिंक साउथ इंडिया बैंगलोर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, साउथ में है, बैंगलोर है कर्नाटका में कंपनी, तो उनको वहां पे समझता है कि कस्टमर, उन लोगों ने कस्टमर को ऐसे आई थिंक 2 या 3 पार्ट्स में बांटे हैं। हॉट मतलब बिकने का चांस गाड़ी तुरंत है, कोल्ड मतलब शायद टाइम लगेगा या नहीं, ठंडा है, और एक और है बीच में येस और नो। तो वहां पे उनको एक अंदाजा आता है। और जापान में तो इतना एडवांस्ड है, और आई थिंक इंडिया में भी आ रहा है, ये शायद आ चुका है। अभी लिवाइस जीन्स क्या होता है, अपने देश में जीन्स का जो साइज है वो 32 है, 34 है, 30 है, 28 है, बट 33 का साइज नहीं मिलेगा तुमको। समझ में आ रहा है जीन्स का जो साइज है। और क्या होता है इसमें प्रॉब्लम, कि तुमको जीन्स या तो, या ट्राउजर या तो ढीली पड़ेगी या बहुत टाइट होगी। नाउ जो ऐसे भी रिटेलर्स के पास में, खास करके लिवाइस, ये सब एडवांस जो हो गए, वो लोग तुमको एक रूम में भेजेंगे, वहां कैमरास लगे हुए हैं, तुमको एक टाइट ड्रेस बोलेंगे, उससे मेजरमेंट लेके वो डायरेक्ट ऑर्डर फैक्ट्री में जाता है, और तुम्हारे साइज का एक्सक्लूसिवली बन के तुम्हारे घर पे वो भेजा जाता है। ये सब क्या है? B2B तो चल रहा है। हालांकि तुम जब कंज्यूमर, तुम एज कंज्यूमर जा रहे हो तो B2C हुआ, लेकिन तुम्हारा मेजरमेंट लेने के बाद वो ऐप के थ्रू उधर जाएगा, जो रिटेलर है लिवाइस का, वो लिवाइस को भेजेगा। ITC जो कंपनी है, जो फार्मर्स के साथ डील करती है, वो सब उनका आपस का ऐप के थ्रू होता है B2B जैसे। और गवर्नमेंट, वो तो गवर्नमेंट का अलग ऐप रहेगा। सो कैसे होता है, जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है इनको B2B लगना ही लगना है, क्योंकि एक मर्सिडीज बेंज एस क्लास में 60,000 पार्ट्स रहता है, ठीक है। नॉर्मल गाड़ियों में भी हजारों पार्ट्स रहते हैं, तो ये लोग टायर सब सब B2B लगेगा ही इनको ना, हर एक को अलग से ऑर्डर डाले। सो ये जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है, और आजकल अमेजन का भी B2B है। ये लोग, जो क्लाउड टेल है, जो तुम जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, उनका अमेजन और क्लाउड टेल का भी एक B2B होगा, जो अपने लिए एक्सेस नहीं होगा। अभी कैसे होता है, अपने जो क्लास का ऐप है वो B2C है, लेकिन उस ऐप में कुछ चीजें मेरे और क्लास प्लस के बीच में है, सो वो B2B है। सेम ऐप तुम्हारे लिए B2C बन जाता है, बट मेरे लिए B2B भी है। उसमें मैं कुछ उनसे कम्युनिकेट करना चाहूँ तो, और ईमेल एक्सेस, SMS एक्सेस, सो सेम ऐप कैन बी मॉडिफाइड टू बिकम B2C एंड सेम ऐप कैन बिकम B2B, करेक्ट। ज्यादातर तो ये फिनिश गुड्स का नहीं रहता है, कंपोनेंट्स का रहता है, रॉ मटेरियल का रहता है, ठीक है ना, B2B में। और कॉन्ट्रास्टिंग टर्म्स इसलिए है, जैसे मैंने बताया B2C, अमेजन का अपने साथ डायरेक्टली B2C है, लेकिन जैसे मैंने कल पिछले लेक्चर में बताया था या पिछले वीडियो में था, कि जब मुझे ऑर्डर करना था अमेजन से, अमेरिका के, क्योंकि कुछ बुक्स इंडिया में नहीं मिलता है। अभी भी अमेजन प्राइम में तुमने भी सब्सक्राइब किया होगा, कुछ वीडियोस फॉर इंडियन व्यूअर्स नहीं है, वो सिर्फ अमेरिकन व्यूअर्स के लिए। नेटफ्लिक्स में तुमको मिल जाएगा, लेकिन अमेजन प्राइम में नहीं मिलता। सो जैसे मैंने 20 नॉर्थ में ऑर्डर किया था, 20 नॉर्थ ने अमेजन USA का ऑर्डर किया होगा, वहां से
20 नॉर्थ के पास आया होगा, फिर उन लोगों ने डिलीवर किया। सो अभी भी जो अमेजन इंडिया है और अमेजन अमेरिका है, आजकल इतना अच्छा हो गया है ना, तुम अमेरिकन प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हो। सो ये C to B समझ में आ रहा है। तुम ऑर्डर करोगे यहाँ पे, अमेजन ऑर्डर करेगा अमेरिका का अमेजन का, अमेरिका का अमेजन इंडिया में सप्लाई करेगा, या डायरेक्टली इंडियन अमेजन के बजाय वहां से डायरेक्टली भेज देगा। सो यहाँ पे मल्टीपल ऐसे भी चैनल होते हैं। और बोलते ना, गुड्स ज्यादातर कंपोनेंट्स होगा, कॉन्ट्रास्टिंग टर्म्स है। B2C में डायरेक्टली कस्टमर इन्वॉल्व है, B2B में कस्टमर को पता ही नहीं रहेगा जो इंटरनल ट्रांजेक्शन होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अमेजन का जो कुरियर का एजेंसी है, नासिक में तुम जाओगे ना, एक बासुंदी चाय है गंगापुर रोड में। ई कार्ट शायद अमेजन का है, फ्लिपकार्ट किसी का तो है। ई कार्ट किसका है, फ्लिपकार्ट का है कि अमेजन का है? ई कार्ट। तो जब ये लोग कुरियर देते हैं कि वही पैकेज है कस्टमर तक पहुंचाओ, ठीक है, तो वो क्या है, B2B काम करेंगे ना। अपने को तो डायरेक्ट पैकेज मिलता है, लेकिन वो जो उनका डिलीवरी है ये सब B2B पे चलता है। और फिर जब ये लोग अपने पास आएंगे, तो जैसे इंडियन पोस्टल सर्विसेज, तुमने लाइसेंस लिया, लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, तो RTO पोस्ट ऑफिस में ये डिटेल देगा, तो वो B2B होगा। फिर अपन जब ऑनलाइन ट्रैक करेंगे, दैट बिकम्स B2C। तो ये आगे चलकर B2B B2C बढ़ना ही है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ऑनलाइन बहुत ज्यादा है, ठीक है। और वॉल्यूम, अब जैसे कंज्यूमर्स जो खरीदते हैं, रिटेलर्स खरीदते हैं, लेकिन B2B का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा, क्योंकि बनाने के लिए मल्टीपल कंपोनेंट्स लगेंगे। मारुति एक कार बेच रहा है सपोजिटली, लेकिन उसके लिए हजारों कंपोनेंट्स होंगे, तो हजारों कंपोनेंट्स का वो B2B में काम करेगा। लेकिन एक बात सही है कि B2B में रिलेशनशिप बनने को टाइम ज्यादा लगता है। B2C में तुमको वेबसाइट अच्छा लगा, जैसे तुमने नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब किया है कि पता नहीं, सोनी लिव किया है क्या, अमेजन प्राइम किया है किसी ने कोई, तुम देखोगे ना आजकल वो फुकट के लोग पायरेसी में कुछ मैंने सुना है, कोई नॉनसेंस बिल्कुल पसंद नहीं। लोग इंडिया के लोग ऐसे फुकट में देखते हैं ना, मुझे लगता है कि कीमत चुकाते नहीं। यंगस्टर्स को लगता है जाने दो ना, आप किसका जा रहा है, लेकिन नेटफ्लिक्स का जाता है। मेरे पास तो नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम रहता है, अभी मैं काम करता हूँ, नहीं तो फिर क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। नेटफ्लिक्स सबसे यूजर फ्रेंडली मुझे लगता है। सोनी लिव वाले, तुम कोई मूवी में क्लिक करोगे ना, तो डायरेक्टली प्ले होना शुरू होता है, लेकिन मुझे यदि जानना है मूवी का कंटेंट क्या है, स्टोरी क्या है, 2-3 लाइन का समरी चाहिए ना, ये सोनी लिव नहीं बताता है। एक आध बार आएगा, एक आध बार नहीं आएगा, बट नेटफ्लिक्स में तुमने क्लिक किया ना, वो 3 से 4 लाइन का डालता है प्ले करने से पहले। और क्या होता है सोनी लिव में, मेरे को समझ में नहीं आता, करोड़ों का डिजाइनर है, करोड़ों की कंपनी है, इतने गधे कैसे हो सकते लोग। अभी सपोजिटली तुमको एक मूवी देखनी है, एक मैं इंस्टाग्राम में सीरीज देख रहा हूँ, गुड डॉक्टर करके, एक ऑटिस्टिक डॉक्टर रहता है, उसका स्टोरी है। ऑटिस्टिक मतलब मेंटली वो, लेकिन बहुत बढ़िया डॉक्टर रहता है वो। तो मैंने डायरेक्टली प्ले हुआ रहता तो मैंने देखा ही नहीं होता, बट उसका मैंने जब समरी पढ़ा, और सोनी लिव में क्या होता है, वो एज्यूम करते हैं तुमको मालूम है। अब मुझे मालूम करने के लिए गूगल में जाना पड़ेगा चेक करने के लिए, और गूगल में बहुत सारे वेबसाइट है। एक रॉटन टोमेटो से पिक्चर के लिए सुना होगा, एक IMDb है, और एक बेसिक गूगल है, और एक कंपनी का भी विकीपीडिया में आएगा। तुम कहाँ रीड करोगे, तुम्हारा 10 मिनट चला जाएगा। ऑलरेडी मेरे पास टाइम कम रहता है, मैं घर पे 7:30-8 मेरा होता है इवनिंग। सो इसमें मुझे लगता है सोनी लिव के जो है ना, मैं रिन्यू कराने वाला नहीं, वो मैंने स्कैम 92 के लिए खरीदा था। और बहुत सारे लोग शायद फुकट का कहीं ना कहीं से देख लेते हैं, टेलीग्राम है सब, ठीक है। सो B2C में रिलेशन, अब जैसे मैंने कौन सा बताया, नेटफ्लिक्स बहुत यूजर फ्रेंडली लगा मुझे, और उतना ही सोनी लिव कॉम्प्लिकेटेड लगा। मतलब उन लोग अक्कल नहीं है वैसा बनाया, कस्टमर के हिसाब से बनाया नहीं लगता है। तो B2C रिलेशनशिप बहुत फटाफट बनता है, बहुत फटाफट टूटता है। B2B को समय लगता है भरोसा होने, और फिर वो एस्टेब्लिश होता है, करेक्ट। फिर टेक्स लॉन्गर। 9th, प्लानिंग। B2B में प्लानिंग कितना लगता है, अभी मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। टोयोटा कंपनी में एक कंसेप्ट है जिसको काइजन बोलते हैं।
कांस्टेंट इंप्रूवमेंट, और एक और है जिसमें उनका स्टॉक जीरो रहता है, JIT सुना है, JIT कंसेप्ट। अब मैं यहाँ पे टोयोटा कार बना रहा हूँ, मेरे पास इंजन स्टॉक में होगा 8-10, टायर्स होगा स्टॉक में, है ना। वहां पे इन टोयोटा स्टॉक रहता है जीरो। मैं 8:57 हो रहा है, 9 बजे मेरा मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगा, मैं सप्लायर को बोलूंगा कि मैं अपने स्टॉक में रखूंगा नहीं, तुम डायरेक्टली फैक्ट्री में लेकर आना। 8:45 को इंजन की गाड़ी आती है, डायरेक्टली प्रोडक्शन में बनाया बेच दिया, मतलब तुम्हारा स्टॉक कितना, जीरो। इंडिया ने, टाटा ने सोचा हम ट्राई करते, 9 बजे, 11 बजे तक पता ही नहीं सप्लायर का, क्यों, ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ है, पहुंचेगा शाम को, तब तक प्रोडक्शन। सो इंडिया में JIT कभी सक्सेस होना ही नहीं है, क्योंकि इंडिया में कदर नहीं है लोगों को। टाइमिंग नासिक में तो और भी बुरा हाल है, तुमने नोट किया होगा। सो जो इसको प्लानिंग बहुत लगता है, क्योंकि तुम B2B में कांस्टेंट डायमेंशन ऑफ मटेरियल सब लगते हो। इन B2C एक बार फोटो डाल दिया, पसंद आया तो क्लिक करो, लेकिन B2B में तुमको उसके क्वालिटी, क्वांटिटी, डायमेंशन सब देखना पड़ता है, तो प्लानिंग ज्यादा लगता है B2B में। और लास्ट में अदर एरियाज, केटरिंग, वेब होस्टिंग, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, ठीक है ना। एक कंपनी एफल, नाम सुना है, हमने एक इन्वेस्टमेंट का वीडियो भी डाला था। तुम जब भी कोई वेबसाइट खोलते हो ना, अमेज़न, नीचे कोई छोटा सा ऐड आता है, ये सब एफल का आता है। तो बोलते हैं ना B2B में, अब जैसे एफल कंपनी छोटे मोटे ऐड डालती है, ये सब बहुत फेमस हो रहा है। और जिस प्रकार से इंटरनेट ग्रो हो रहा है, तुम नोट करो, तुमने गूगल में कुछ सर्च किया, फेसबुक में गए तो सेम प्रोडक्ट आ जाता है। कोई तो ट्रैकिंग फीचर है, वही ट्रैकिंग फीचर गूगल का वो ऐड वाले को इन्फॉर्म करते हैं, ऐड वाला ऐड के लिए पे करता है, वो फेसबुक में आता है, सब कनेक्टेड है, वो सब B2B है, तुमको पता भी नहीं चलता तुम्हारा ट्रैक हो रहा है, करेक्ट। सो ये B2B था अदर एरियाज का। हो गया लेक्चर ये। आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।